ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ ही 9 राशियों की जानकारी भी दूंगा। इस दिन 9 राशियां विशेष ही शुभ और भाग्यशाली रहने वाली हैं। संतान सप्तमी व्रत भादों महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ कपड़े पहने और भगवान शिव और मां गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प करें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निरार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन व प्रसाद तैयार करें। इसके लिए प्रसाद के लिए खीर, पूड़ी व गुड़ के साथ पुए बना करके तैयार करें। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा के लिए धरती पर चौक बना करके उस पर मूर्ति रखें और चौकी रखें। उस पर भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। अब कलश स्थापित करें, उसमें आप आम के पत्ते व नारियल रखें, दीपक जलाएं और आरती करें। आरती की थाल तैयार कर लें। फिर हाथ में पुष्प और चावल लेकर के कथा सुननी चाहिए। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि किस समय मथुरा में, यानी जब आप पूरी तैयारी कर लें, भगवान शिव, माता गौरी और भगवान गणेश जी की आप पूजा कर लें, तो उसके बाद में आपको प्रसाद सामने रख करके फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प पूर्वक कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद में ही आप भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। उसके बाद में मैं 9 राशियों की आपको जानकारी दूंगा। पहले आपको कथा सुना रहा हूं। जैसे मैंने बताया इस प्रकार से पहले तैयारी कर लें, फिर इस कथा को सुने। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबारने के लिए आदेश दिया। कहा कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। अब इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। देवकी ने कहा कि हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का विधान बतलाया। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी रानी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती परस्पर मित्र थीं। दोनों एक समय सरयू में स्नान करने गईं। वहां पर उन्होंने स्त्रियों को पूजा करते देखा। उन्होंने पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम संतान सप्तमी है, आज भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर रहे हैं। उन स्त्रियों ने विधि बताई। कहा कि हम मुक्तावरण व्रत कर रहे हैं। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को रखने का संकल्प किया। शिव जी के नाम का डोरा हाथ में बांध लिया, किंतु घर पर पहुंचते ही वो संकल्प को भूल गईं। अतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में प्राप्त हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में गई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने भी फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हुआ। कालांतर में दोनों फिर मित्र थीं। रानी जो बानरी बनी थी वह राजा की पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर का जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों ने बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौर्ण अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ बाद ही वह मर गए। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्र ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके
उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उस विष का कोई भी प्रभाव उस बच्चों पर नहीं हुआ। इस देख करके रानी ईश्वरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इसके पुत्रों को जहर दिया है, लेकिन फिर भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे उन्होंने भूषणा को अपने यहाँ पर बुलाया, उससे क्षमा याचना की और कहा कि हे भूषणा, मैंने ईर्ष्यावश तुम्हारे पुत्रों को जहर दिया था, लेकिन उस जहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? भूषणा बोली कि हे रानी, तुम्हें याद नहीं है पिछले जन्म में तुमने एक व्रत किया था, मैंने भी व्रत किया था, संतान सप्तमी व्रत। आपने वह व्रत भुला दिया था, इस कारण हमें यह दुख प्राप्त हुआ। हम पशु योनि में गई, फिर दोबारा से हमने यह जन्म पाया है। मुझे व्रत का याद है, इसलिए मेरे बच्चों पर इस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम भी उस व्रत को करो, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ईश्वरी देवी ने भूषणा से कहा कि तुम मुझे व्रत की विधि बताइए। भूषणा ने ईश्वरी देवी को संपूर्ण व्रत की विधि बताई। फिर उसने व्रत किया और भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके पुत्र हुआ। तो इस व्रत का विशेष प्रभाव है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव की, भगवान गणेश जी की और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। आटे का दीपक बना करके उनके सामने जलाना चाहिए और प्रसाद अर्पण करना चाहिए खीर का। इस दिन 9 राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। 9 राशियों का योग विशेष ही फलित है। वैसे सभी राशि भाग्यशाली रहेंगी, लेकिन 9 राशियां बहुत ही अच्छी और भाग्यशाली रहने वाली हैं। इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। पहली है मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि, इन दोनों का विशेष ही प्रभाव है। तीसरी है मिथुन राशि, चौथी है सिंह राशि और 5वीं है कन्या राशि, छठी है तुला राशि। ये राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं और आने वाले समय में इनको विशेष लाभ मिलने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये राशियां भी विशेष ही भाग्यशाली हैं। भगवान शिव की इनके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी और इनके सभी कार्य संपन्न होंगे। साथ ही सभी राशियां बहुत ही अच्छी हैं। भगवान शिव की कृपा से पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है जो इस व्रत को करते हैं। इस दिन नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और भगवान को केसर डाल करके खीर अर्पण करनी चाहिए, गाय के दूध का भोग लगाना चाहिए, फल अर्पण करना चाहिए और उसी से आपको पारण करना है। अगर आप इस प्रकार से व्रत करेंगे तो जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी और आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी सालों के बाद में ऐसा शुभ योग बना है।